दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो है हमारा क्वेश्चन बैंक का एक्सरसाइज नंबर है वह है 15। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन बैंक का सीरीज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि नेटवर्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क को जो है वह इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट का पिता कहा जाता है, तो इंटरनेट का पिता जो है विंटकर्फ को कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण जो है वह इंटरनेट है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट को कब बनाया गया, तो इंटरनेट को जो है 1950 के दशक में बनाया गया था, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेवलप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। ठीक है, तो एक लाभ क्या है निम्नलिखित में से, तो यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड बी 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है, तो वह जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है, तो उसके लिए केबल मॉडेम का प्रयोग होता है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस तकनीक के माध्यम से विद्युतीय संकेतों के रूप में डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है, तो फाइबर ऑप्टिक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को डैश कहते हैं, तो उसको ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वाईमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने कब बनाया था। ठीक है, तो वाईमैक्स फोरम ने 2001 में वर्ष 2001 में बनाया था। ठीक है, और यह ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं, तो सैटेलाइट जो है वह आवश्यक लिंक उपलब्ध कराता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करता है, तो वह इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ISDN का प्रयोग जो है बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है वह है हमारा TCP/IP। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक IP पैकेट में होता है, तो प्रत्येक IP पैकेट में जो है वह स्रोत और गंतव्य एड्रेस दोनों होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक होता है, तो क्या होता है अनन्य IP एड्रेस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन
ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है पहला जो है 0 से 255 के बीच वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आईपी एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में जो है वह 0 से 255 के बीच के नंबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल जिला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है। ठीक है। तो फाइल जिला जो है वह एफटीपी प्रोटोकॉल का उदाहरण है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। तो वह है हमारा, ठीक है, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ऑप्शन 4 का प्रयोग करके जो है वह वेब पेज पर कोड लिखा जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है। तो HTML में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2013 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों का क्या एक्सटेंशन होता है। तो उसका एक्सटेंशन जो है वह .html और .htm होता है। ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा 1 और 2 दोनों वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलनेट डैश पर आधारित प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट जो है वह टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग यूजनेट कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी का प्रयोग जो है प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि VoIP जो है का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तो VoIP का पूरा नाम जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह प्रोटोकॉल IP आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। वह है VoIP। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि www से क्या तात्पर्य है। तो www से तात्पर्य है डोमेन से। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। तो वेब वर्ल्ड वाइड वेब जिन्हें वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे माना जाता है? तो इसके लिए हम लोग टिम बर्नर ली को मानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी के वेब के आविष्कार के लिए हम लोग टिम बर्नर ली को मानते हैं आविष्कारक। ठीक है, और ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश द्वारा एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो वेब पेज पर दिखने वाले हाइपर लिंक को क्लिक किया जाए तो उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइपर लिंक क्या है? तो हाइपर लिंक यह एक टेक्स्ट या इमेज है जिसे आप किसी नए डॉक्यूमेंट पेज पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन टेक्स्ट को डैश कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन टेक्स्ट को हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए डैश बटन दबाइए। ठीक है, तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए रीलोड बटन दबाएं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है? तो बुकमार्क जो है वह सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वेब जो है साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं, वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नेम है जो वेब पर किसी विशेष डैश को पहचानता है। तो वह किसी विशेष वेबसाइट को पहचानता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 और 14 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज वेब पेज है? ठीक है, तो वह है होम पेज। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 और 18 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरफेस सर्फ कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं, तो उसे हम लोग ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश हम जो है डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, तो हम लोग ब्राउज़र का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे हम लोग तो उसे हम लोग डैश कहते हैं, तो उसे हम लोग वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स तथा दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना जो है वह क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। ठीक है, यह प्रश्न ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना जो है वह ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक है जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं, ठीक है, वेब सर्वर कहलाते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कुकी, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है, ठीक है। एक कुकी जो है वह उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन वेबसाइट पर वापसी विजिटर्स की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग कुकीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब यूजर किसी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उनके हार्ड ड्राइव पर संग्रहित छोटी फाइलों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग, ठीक है, कुकीज़ बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि URL क्या है, तो URL जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www पर एड्रेस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से URL में इस पैरामीटर का होना चाहिए, ठीक है, तो वह जो है हमारा ऑप्शन 5 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम पैरामीटर का होना आवश्यक है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है, ठीक है, तो वह है URL। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि .org से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो .org से तात्पर्य है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है, तो वह है .com, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं, तो किसी भी डोमेन के अंतिम 3 अक्षर जो है वह ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC FCI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को समान रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए जो है शैक्षणिक संस्थान को समान रूप से दर्शाने के लिए .edu का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2010 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है, यह कार्य किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की वेब तकनीक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग अपने कथन दे सकते हैं और कथनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वह है ब्लॉग। जी हाँ, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट क्या कहलाता है, तो वह जो है सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, ठीक है, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है, तो ये सब क्या है, सर्च इंजन वेबसाइट है, ठीक ना। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना जो है वह गूगलिंग कहलाता है, ठीक है। गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चैट क्या है, तो चैट जो है वह
टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वही चैट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है। तो ईमेल जो है वह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संभवतः ईमेल की क्या कमी हो सकती है। ठीक है, तो संभवतः ईमेल की कमी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि संभवतः ईमेल की क्या कमी हो सकती है। ठीक है, तो ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल की क्या कमी हो सकती है, तो ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस मान्य या वैध है। ठीक है, तो website.name@website.com। ठीक है, ये हमारा मान्य एड्रेस है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है वो राइट है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, तो बिंग जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, बाकी हॉटमेल, जीमेल, याहू, आउटलुक ये सभी जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो बिंग जो है वह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो @ जो है ये जो ऑप्शन 2 है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IBPS RRB PO मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वह ईमेल का क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। IBPS RRB PO मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है। ठीक है, तो BCC जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी वह पहचानकर्ता की पहचान को छिपाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है। तो किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से क्या है, पत्र लिखने के बराबर है। ठीक है, लेटर लिखने के बराबर। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है। तो यूजर नेम उसके बाद डोमेन नेम जो है वह ईमेल एड्रेस दर्शाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में से किस रूप में होता है। तो सामान्यतः ईमेल एड्रेस जो है वह छोटे अक्षरों में होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग साइन आउट विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए हम लोग साइन आउट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन का। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट संदर्भित करता है। ठीक है, तो ईमेल अटैचमेंट जो है वह कोई भी डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ अटैच तथा सेंड होता है उसे संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो वेबमेल इंटरफेस जो है आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है, तो इसमें दूसरा भाग क्या होता है? तो इसमें दूसरा भाग जो है वह डोमेन नेम होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट के पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है? तो वह है इंस्टेंस। ठीक है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को जो है वह डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसे ई-बिजनेस कहते हैं। ठीक है। मतलब आधुनिक जो व्यवसाय होता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसे ई-बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना है। ठीक है। तो इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना ई-रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोज करता है। ठीक है। तो फेसबुक के खोज करता है मार्क जुगरबर्ग। ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2013 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ई-कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग ई-कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ई-कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? तो ई-कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि M-कॉमर्स में M से क्या तात्पर्य है? तो M-कॉमर्स में M से मोबाइल का तात्पर्य होता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए M-कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो RFID का पूर्ण रूप जो है वह है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह क्या है? तो वह हिट कहलाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रेषक भेजी जाने वाली ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहे तो वह निम्न में से क्या प्रयोग करेगा? ठीक है। तो वह रिच टेक्स्ट का प्रयोग करेगा। ठीक है। यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है, तो वह है सर्फिंग। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रोग्राम जिसमें टेबल एक न्यूमेरिकल करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट पर उपलब्ध है ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर डाउनलोड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है पॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है। यह हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013, IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है। हमारा अगला जो एक्सरसाइज रहेगा क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, वह रहेगा एक्सरसाइज नंबर 16। ठीक है। देखेंगे वो हम लोग अपने अगले वीडियो में। आज का जो हमारा प्रश्न था वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनते थे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।